कहनी नहीं चाहिए। पर पूज्य श्री हमारे रंग लक्ष्मी विद्यालय में हम पढ़ते थे, तो हमारे विद्यालय के प्राचार्य थे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री मुरारी लाल जी चतुर्वेदी। बहुत अच्छे विद्वान थे और बड़े स्नेहपूर्वक पढ़ाते थे, बहुत अच्छे। हमने उनके आग्रह से ही साहित्याचार्य किया। हाँ, नहीं, हम पहले व्याकरणाचार्य किया, फिर विशिष्टाद्वैत दर्शन से वेदांताचार्य किया, और उसके बाद हम विद्यालय से को प्रणाम करने गए थे कि अब हम नहीं आएंगे, हो गए, हमारी पढ़ाई हो गई। तो हमारे चतुर्वेदी गुरुजी नाराज हो गए। बाबा मोते का तेरी दुश्मनी है, तू सवन के पास जाए के पढ़ो, हमारे पास आए के नहीं पढ़ो। और मैं रस गंगाधर पढ़ाना चाहता हूँ और क्या क्या पढ़ाना चाहता हूँ, तुम ही तो पढ़ने वाले हो, लोग पढ़ते नहीं हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम साहित्याचार्य करो। कर लिया। उनके आशीर्वाद से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भी हो गए। अब हमसे बोले कि बाबा एक बार तो तुमने पढ़ लिया, पास हो गए, लेकिन पढ़ाओगे तभी विषय उपस्थित होगा, नहीं पढ़ाओगे तो सब भूल जाएगा। और सब बात सही बात है, बिना पढ़ाने से तो भूल जाता है। तो हमारे एक रंगलक्ष्मी कवर्गी विद्यालय में साहित्य विभागाध्यक्ष थे, वो सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति होनी थी। उस समय ये नहीं था कि पीएचडी वाला ही नियुक्त होगा, उस समय ये कानून नहीं था। और बनारस से एक आते थे संपूर्णानंद से, और एक रंगलक्ष्मी के भी होते थे, और रंग जी मंदिर के स्वामी जी संस्तुति करते थे कि हाँ ये ठीक है। ये 2-3 लोग निर्णय कर देते तो हो जाता। तो पूज्य श्री चतुर्वेदी गुरुजी ने कहा कि साहित्य विभागाध्यक्ष पद खाली है, विश्वविद्यालय में पैसा देके, और पता नहीं कौन आ जाएगा अपठित व्यक्ति जो पूरी गरिमा को नष्ट कर देगा रंगलक्ष्मी विद्यालय के। अच्छे अच्छे महापुरुष थे उस समय। वेदांत विभाग अध्यक्ष थे पंडित श्री मधुसूदनाचार्य जी गुरुजी, बड़े अद्भुत। ऐसे ही न्याय के पंडित श्री राम सुदर्शन जी मिश्र, साहित्य के तो गुरुजी तो प्राचार्य थे ही। तो सब अच्छे अच्छे अपने विषयों के मूर्धन, व्याकरण के पूज्य मिश्री जी गुरुजी। तो बोले आपकी नियुक्ति हो जाएगी और कुछ नहीं करना है, बस एक मौखिक परीक्षा होगी, तत्काल आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप पढ़ाना शुरू कर दो। शुक्ल जी तो निवृत्त हो रहे हैं। तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछे बिना ही हमने मना कर दिया। हमने कहा गुरुजी हमारा मन नौकरी करने का नहीं है। देखो बाबा पछताओगे, हम बाबा नहीं बने थे, विद्यार्थी ही थे, पर बाबा जैसे रहते थे तो सब बाबा ही बाबा बोलते थे। बाबा पछताओगे? मैंने कहा नहीं। बोले देखो 70,000 रुपये मिलेंगे शुरुआत में, फिर ज़्यादा रुपया मिलेगा बाद में। अच्छा रहेगा किसी से मांगना जांचना नहीं, आनंद से वृंदावन वास करो, भले ही तुम्हारी इच्छा है संसार में जाना न जाना, तुम्हारी इच्छा है, नौकरी कर लो। बहुत आग्रह किया, हमारा मन हुआ ही नहीं। फिर मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा। महाराज जी बोले अवसर तो बहुत अच्छा है, गुरु जी कह रहे हैं तो कर लो। महाराज जी तो किसी को मना नहीं करते थे किसी काम के लिए। बहुत अच्छा अवसर है, अच्छा है, पढ़ना पढ़ाना बढ़िया काम है। हमने कहा महाराज जी पढ़ना पढ़ाना तो बढ़िया काम है, लेकिन हम पैसा लेके नहीं पढ़ाएंगे। भगवान पढ़ाने का अवसर देंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, पैसा लेके नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्या करोगे? हमने कहा महाराज जी खेती हम कर नहीं सकते, जानते नहीं, इतना श्रम भी नहीं कर सकते, पंडिताई हमें करनी नहीं और नौकरी हमें करनी नहीं।
तो महाराज जी हंसने लगे, फिर क्या करोगे? हमने कहा हम तो आपके चरणों में रहूँगे। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले जो किसी के लायक नहीं है वही राम जी के लायक है। ठीक है, तुम्हारे मन में ऐसा भाव है कि हमको दूसरा कुछ करना नहीं, तो विनम्रता से गुरु जी को मना कर दो। हमने गुरु जी को मना कर दिया। हमने कहा गुरु जी हमको रोजी रोटी के लिए कुछ करना नहीं। बोले फिर तुम पढ़े किस लिए? हमने कहा हम तो पढ़े इसलिए कि हमको भागवत का आस्वादन मिलने लग जाए। आपकी कृपा हो गई, किसी भी पुराण का पारायण करते हैं तो उसका ये तो हम घोषणा नहीं कर सकते कि हम सम्यक अर्थबोध हमें है, लेकिन हाँ यत्किंचित गुरु कृपा से हम शाब्द बोध कर लेते हैं, अर्थानुसंधान कर लेते हैं, उसी से मन प्रसन्न हो जाता है। यही उपलब्धि है, और क्या करना है। तो अब आप लोग बताओ, नौकरी कर लेते वो ज़्यादा अच्छा होता कि श्री गुरुदेव भगवान ने संतों ने सर्वतो भावेन अपना लिया, वो ज़्यादा अच्छा हुआ? निर्णय करके बताओ। तो कोई हेतु नहीं पढ़ने में, और ये हेतु का निषेध स्वयं भगवान पतंजलि कर रहे हैं। भगवान